हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हाउ टू सर्च अ रिकॉर्ड इन अ फाइल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं। ये एक सब सीरीज है जिसमें कि हम बुक रिकॉर्ड को फाइल में मैनेज करना सीख रहे हैं। इसके पहले मैंने फाइल में कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं और फाइल से कैसे सारा डेटा व्यू करते हैं, ये दो कोड हम देख चुके हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया था और उसी सिलसिले को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। फाइल हैंडलिंग, अगर आपने ये दो प्रोग्राम पहले नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें। शुरुआत में हमने एफ स्ट्रीम हेडर को इंक्लूड किया है क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग करने के लिए जिन प्रीडिफाइंड क्लासेस को यूज करने वाले हैं उनका डिक्लेरेशन इस हेडर में है। इसके बाद हमने एक क्लास बनाई हुई है बुक नाम की और उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। हम फाइल के अंदर बुक क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब एक फाइल हम लोग बना रहे हैं। लेट्स से ये एक फाइल है और इस फाइल के अंदर हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक क्लास के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भी बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें होंगी। ये बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। एक होगी बुक आईडी, एक होगा टाइटल और एक होगा प्राइस। यानी बुक के आईडी, टाइटल और प्राइस को इसमें रखा जाएगा। इंसर्ट करने का मतलब है कि मैंने फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट का डेटा रख दिया है। इससे फाइल के अंदर बुक आईडी, टाइटल और प्राइस स्टोर हो जाएगा। अगर मैं बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के डेटा को रखता जाऊं, यानी बुक क्लास के ही डिफरेंट डेटा को मैं इसमें रखता जाऊं, तो पहले मैंने एक बुक का रिकॉर्ड रखा, फिर दूसरी बुक का रिकॉर्ड रखा, फिर तीसरी बुक का रिकॉर्ड रखा और इस तरीके से इस फाइल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स आ गए। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि किस तरीके से हम ये सारे रिकॉर्ड्स को व्यू करेंगे, पर इंसर्ट कैसे करेंगे इसका कोड हम ऑलरेडी देख चुके थे। इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था स्टोर बुक नाम का। ये रहा वो फंक्शन। इसमें हमने ये किया था कि अगर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ है, यानी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा हुआ है, बुक आईडी प्राइस की वैल्यू 0 रखी है, तो हम उसे इंसर्ट नहीं करेंगे फाइल के अंदर, क्योंकि उसमें अभी डेटा नहीं आया है। अच्छा, बुक आईडी और प्राइस की वैल्यू 0 क्यों है, गार्बेज क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है बुक क्लास का। तो जब भी बुक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो बुक आईडी और प्राइस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो वो रिकॉर्ड, वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि अभी बुक आईडी और प्राइस 0 रखा हुआ है, मैं मानता हूँ कि अभी हमने उसमें डेटा इनपुट नहीं कराया। तो हमने यूज़र से डेटा इनपुट कराने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट बुक डेटा, और गेट बुक डेटा फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से बुक आईडी, टाइटल, प्राइस एंटर करने को कहेगा। यूज़र एंटर करेगा और वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के डेटा को प्रिंट कराने के लिए शो बुक डेटा फंक्शन हमने बनाया हुआ है। स्टोर बुक और व्यू ऑल बुक्स नाम के फंक्शंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमें तीसरा फंक्शन इसमें बनाना है। नाम रखते हैं सर्च बुक। तो हमें जिस बुक को सर्च करना है उसका टाइटल हम इसमें पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैर स्टार। इसका मतलब इसमें एक एड्रेस पास होगा स्ट्रिंग का और हमें वो टाइटल वाली बुक सर्च करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल, वो कंटेन करेगा टाइटल स्ट्रिंग का एड्रेस। तो जब भी हमें ये सर्चिंग करनी होती है, बेसिकली हमको क्या करना है, फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है जिसका टाइटल यूज़र ने एंटर किया है। तो यूज़र से हमने क्या ले लिया है, एक टाइटल ले लिया है। अब हम देखेंगे कि जितने रिकॉर्ड्स फाइल में रखे हुए हैं, कौन सा रिकॉर्ड है जिसका टाइटल यूज़र द्वारा एंटर किए गए टाइटल से मैच करता है। जिसका मैच करेगा वही डेटा बस हम डिस्प्ले कराएंगे
बाकी डिस्प्ले नहीं कराएंगे। गॉट इट? ओके, इससे पहले हमने जब व्यू कराने का कोड लिखा था तो वो कोड किस तरीके से था, आइए एक बार इसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि अगर वो कोड आपको समझ में आया तो सर्च बहुत ईजी है। तो याद करिए, हमने फाइल के अंदर से एक एक करके रिकॉर्ड्स पढ़े थे और ऑब्जेक्ट में लाके रखे थे। यानी पहला रिकॉर्ड मैंने रीड किया, ऑब्जेक्ट में आया और उस ऑब्जेक्ट का डेटा मैंने मॉनिटर में डिस्प्ले कर लिया था। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए हमने फंक्शन बनाया हुआ था शो बुक डेटा। तो शो बुक डेटा को हम कॉल कर रहे थे इस जगह पर, शो बुक डेटा। ये फंक्शन क्या कर रहा था? ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था। ये मॉनिटर स्क्रीन है। ठीक है, ओके। ये ऑब्जेक्ट कौन सा था? कॉलर ऑब्जेक्ट, यानी जिसने शो बुक डेटा को कॉल किया उसका डेटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा था। अब आपको एक बार मैं दिखा दूं कोडिंग व्यू ऑल बुक्स की। देखिए, व्यू ऑल बुक्स में मैंने रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया, और जिस फाइल की हम बात कर रहे हैं वो है file1.dat। यानी ये जो फाइल है जिसमें बुक के रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, इसका नाम है file1.dat। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहला रिकॉर्ड रीड किया और रीड करने के बाद मैं उसको शो कराऊंगा, फिर अगला रिकॉर्ड रीड करूंगा और उसके बाद फिर शो कराऊंगा। ये लूप में लगा हुआ है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि फाइल का एंड नहीं आ जाता। हर बार हम रिकॉर्ड रीड करते हैं और शो करा देते हैं। तो इस तरीके से हम सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हैं। अब लेकिन हमें सर्च करवाना है। तो सर्च करवाना है तो उसके लिए किस तरीके से करेंगे, देखिए मैंने लिखा void और क्लास का नाम, क्योंकि हम मेंबरशिप लेबल लगा रहे हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सर्च बुक फंक्शन का नाम हो गया, और इसके अंदर हमने एक कैर टाइप का पॉइंटर बनाया हुआ है जो कि टाइटल को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि सर्च करने के लिए मुझे फाइल में रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। नाम रख लेता हूं fin और फाइल को ओपन करता हूं। ओपन करने के लिए मुझे फाइल का नाम लिखना है file1.dat। इसके बाद किस मोड में ओपन करना चाहता हूं वो बताऊंगा। तो मैं इन मोड में ओपन करना चाहता हूं, साथ ही साथ बाइनरी मोड में ओपन करना चाहता हूं। ओके, मैं एक बार चेक कर लूं कि ये फाइल ओपन हो पाई है कि नहीं, क्योंकि अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी और हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया होगा तो फाइल ओपन नहीं होगी। ऐसे केस में मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा फाइल नॉट फाउंड। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है, तो हमारे एल्स की बॉडी चलेगी और एल्स का कोड अब हम लिखने वाले हैं। ठीक है, एल्स में आने का मतलब क्या है, फाइल ओपन हो गई है, फाइल एग्जिस्ट करती है। अब फाइल के एक एक रिकॉर्ड को मुझे रीड करना है। आपको याद होगा, रीड करने के लिए रीड नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपने ना देखा हो तो डेफिनेटली आप उसको ज़रूर देखें। ये रीड फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। जो डेटा हमें रीड करना है फाइल से, वो लाकर किस में रखना है उसका एड्रेस पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में देते हैं। अगर मैं यहाँ दिस लिख रहा हूँ तो मैं कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट सोचा है, ये B1 मान लीजिए, बुक क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जो पहला रिकॉर्ड हमने रीड किया रीड फंक्शन की मदद से, वो डेटा कहाँ आ गया, B1 ऑब्जेक्ट में आ गया। B1 में क्यों आ गया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सर्च बुक फंक्शन को कौन कॉल करने वाला है, B1 ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। B1 कौन होगा, बुक क्लास का ऑब्जेक्ट। ये हम बुक क्लास का ही मेथड बना रहे हैं तो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा। तो B1 डॉट सर्च बुक जब हम करेंगे तो दिस का मतलब होगा B1 का एड्रेस। तो रीड फंक्शन में हमने पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में उस जगह का एड्रेस दिया है जिसमें डेटा लाके रखना है, और फिर हम बता रहे हैं कितना, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना डेटा हमें लाके रखना है। तो ये स्टार दिस का मतलब क्या हो गया, दिस तो होता है B1 का एड्रेस और स्टार दिस हो गया B1।
तो B1 का साइज क्या है वो यहाँ पर आएगा। अब पहला रिकॉर्ड रीड हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया। तो हम लूप लगाते हैं fin.eof, क्योंकि हमें सर्च करना है तो हमें फाइल के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स को वन बाय वन देखते जाना होगा। इसीलिए मैं लूप लगा रहा हूं, क्योंकि हमें बार बार रीड करना है। अब अगर फाइल का एंड नहीं आया है तो वाइल लूप में हम अंदर एंटर हो जाएंगे और इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं और स्ट्रिंग को कंपेयर करता हूं। कौन सी स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है? मुझे उस स्ट्रिंग को कंपेयर करना है जिसको t पॉइंट कर रहा है और जो कि टाइटल में रखी हुई है। देखिए, मैं इस फंक्शन के अंदर, किस फंक्शन के अंदर? सर्च बुक के अंदर। सर्च बुक को किसने कॉल किया है? B1 ने। B1 कौन? बुक का ऑब्जेक्ट। तो सर्च बुक फंक्शन के अंदर कॉलर ऑब्जेक्ट यानी B1 के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। ये हमें मालूम है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जब अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करता है तो उस मेंबर फंक्शन में उस कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। जब हमने ये रीड किया तो फाइल से डेटा पहला रिकॉर्ड किस में लाके रख लिया? कॉलर ऑब्जेक्ट में। तो अगर मैं टाइटल लिख रहा हूं तो टाइटल कॉलर ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल है। आप जानते हैं कि कॉलर ऑब्जेक्ट के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं? बुक आईडी, टाइटल और प्राइस। तो B1 के अंदर एक वेरिएबल टाइटल भी है। तो अगर मुझे टाइटल को एक्सेस करना है तो मुझे सीधे टाइटल लिखना है। क्यों? क्योंकि ये टाइटल किसका माना जाएगा? कॉलर ऑब्जेक्ट का। किसके कॉलर ऑब्जेक्ट का? सर्च बुक फंक्शन के कॉलर ऑब्जेक्ट का। तो सर्च बुक फंक्शन को पूरा हक है कि वो कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस करे, इसलिए मैंने सीधे सीधे लिखा है टाइटल। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो वो यहाँ टाइटल की जगह दिस एरो टाइटल भी लिख सकता है। यहाँ पर ये t किसको पॉइंट कर रहा है? यूजर ने जो स्ट्रिंग यहाँ से पास करी है इस फंक्शन को कॉल करते वक्त, उसका एड्रेस t में। स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के बारे में आपको मालूम होगा कि इसमें हम 2 स्ट्रिंग्स के एड्रेसेस पास करते हैं और यदि वो दोनों स्ट्रिंग सेम होती हैं तो ये रिटर्न करता है 0। तो अगर ये 0 रिटर्न कर देगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए मैं नॉट लगा देता हूँ। तो स्ट्रिंग अगर सेम होंगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा, स्ट्रिंग सेम है तो क्या है? मतलब वो रिकॉर्ड हमें मिल गया जिसको हम सर्च कर रहे थे, तो हमें इसको शो कराना है। शो बुक डेटा, ये भी कॉलर ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, है ना? क्योंकि जब भी हम बिना ऑब्जेक्ट डॉट लगाए मेंबर्स को कॉल कर रहे हैं इस मेंबर फंक्शन के अंदर से, तो इस मेंबर फंक्शन का जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसी के लिए ये मेंबर्स एक्सेस हो रहे हैं। अभी अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें एक बार फिर से अगला रिकॉर्ड फाइल से रीड करके लाके कॉलर ऑब्जेक्ट में रखना है। इससे कॉलर ऑब्जेक्ट का डेटा अब चेंज हो गया है। अब फाइल का दूसरा रिकॉर्ड इस B1 में आ गया होगा। अब अगर फाइल का एंड आ चुका होगा तो लूप एंड हो जाएगा, और नहीं तो फिर से अंदर आएंगे और देखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन करके अगर ये दूसरे रिकॉर्ड का टाइटल यूजर के द्वारा दिए गए टाइटल से मैच करता है तो हम इस बुक रिकॉर्ड को शो कर देंगे, अदरवाइज आगे चलेगा। ऐसे करते हुए जब लूप एंड होगा तो हम फाइल को करा देंगे क्लोज। दैट्स इट। ये हमारा कोड तैयार हो गया है। अब एक बार हम इसको चला के और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च बुक नाम का फंक्शन में कॉल करता हूँ b1.searchbook। आपको याद दिला दूँ, अभी मैंने इस फाइल के अंदर सिर्फ 2 रिकॉर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। तो सर्च बुक को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं इसमें टाइटल पास करता हूँ। जैसे टाइटल मैंने लिख दिया PHP, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या कोई बुक ऐसी है फाइल में जिसमें टाइटल PHP है। यस है, और सेकंड रिकॉर्ड था तो जिसका बुक ID 2 था और टाइटल PHP था, प्राइस 500 था, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जो टाइटल दूँ वो उसमें मिले ही नहीं। अगर मिलेगी ही नहीं तो फिर कोई मैसेज तो प्रिंट होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लूप के एंड हो जाने के बाद ये चेक कर लेते हैं कि क्या रिकॉर्ड मिला है। अब ये कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड मिला है या नहीं मिला है? तो हम सिंपली एक वेरिएबल और बना लेते हैं, ठीक है।
ये वेरिएबल हमने बना लिया इंट टाइप का, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक वेरिएबल लेट्स से काउंट, जिसकी वैल्यू हम शुरुआत में रख लेते हैं 0 या काउंटर। ठीक है, अब काउंटर की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा यदि सर्च बुक, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब स्ट्रिंग कंपैरिजन में ये ट्रू हो जाता है, इफ कंडीशन ट्रू हो जाता है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग मैच कर जाती हैं, तो जो रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे थे वो हमें मिल गया है। अगर मिल गया है तो हम इसको शो तो कराएंगे, साथ में काउंटर को प्लस प्लस भी करेंगे। तो यदि रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं तो काउंटर 0 का 0 ही रह जाएगा, वो कभी इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। तो लास्ट में मैं व्हाइल लूप के एंड होने के बाद ये चेक कर लेता हूँ कि यदि काउंटर की वैल्यू स्टिल 0 है तो इसका मतलब है रिकॉर्ड मिला ही नहीं, है ना। तो सी आउट स्टेटमेंट नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना, या रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ऐसा मैसेज देता हूँ, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है ना। अब इसको चला के देखते हैं। ओके, अभी एक एरर इसमें है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अच्छा, और हाँ, मेन फंक्शन से मैं अब कुछ और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ जावा। अब जितनी भी बुक्स, 2 ही बुक के रिकॉर्ड हैं इसमें, और जावा नाम से तो कोई भी बुक का रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई टाइटल ऐसा नहीं है जिसका बुक का टाइटल जावा हो। तो देखिए मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्च करना भी सीख लिया है। तो अब हमारे 3 फंक्शंस बन चुके हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग अपडेट करना और डिलीट करना भी सीखेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से कोड दिखा देता हूँ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये सर्च बुक का कोड है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। व्यू ऑल बुक्स का ये कोड है, स्टोर बुक का ये कोड है। ठीक है, ओके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे यूट्यूब चैनल्स जो मेरे हैं आपने सभी को ना देखा हो, तो कई सारे वीडियोज़ अभी आपने नहीं देखे हो, तो आप प्लीज़ इस वेबसाइट को विजिट करें। सारे वीडियोस के लिंक्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ओपन यूट्यूब में ही होगा। सारे वीडियोस फ्री हैं, हिंदी में हैं, और इस साइट पे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। यानी आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं और उस कोर्स के सारे वीडियोस आपको दिखने लगते हैं। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स, तो आप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को सेलेक्ट करें, उसमें कोर्स सेलेक्ट करें तो सारे उसके प्रोग्राम्स दिखने लगते हैं और सभी के सॉल्यूशंस भी हैं। इसके अलावा यहाँ कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी ढेर सारा मटेरियल आपको मिलता है। आप इस साइट को विजिट ज़रूर करें, और यदि आपको लगे कि ये बहुत काम की है, क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो अपलोड हो रहा है, डेली कुछ कंटेंट इसमें अपलोड होता है। इसके अलावा सारे के सारे वीडियोस हिंदी में और फ्री हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद साइट है लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।